केवलं ज्ञानमूर्तिम्। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देव दर्शन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज देव दर्शन में बात शिरडी वाले साईं बाबा की, जिनके नाम मात्र से ही दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज उन्हीं के संसार की सैर, जहां पहुंचने मात्र से आप स्वयं के सौभाग्य को सराहेंगे। पूरे देश दुनिया की आस्था के सबसे बड़े केंद्र में से एक है शिरडी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र और धनवान मंदिरों में से एक। शिरडी के साईं धाम में रोजाना लाखों भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी आस्था का अर्पण करने पहुंचते हैं। बाबा की एक झलक के लिए घंटों का इंतजार भी छोटा लगता है। एक फकीर जो पहली बार शिरडी आया और इसी खंडोबा मंदिर में उन्हें साईं नाम मिला। भगत मालसापति द्वारा उन्हें कहा गया, आओ साईं। और इसी साईं नाम को परिधान करते हुए साईं बाबा ने मानव कल्याण के लिए अनगिनत चमत्कार किए, मानव को सही दिशा दिखाई। इसी साईं नाम को आज हम साईं बाबा के नाम से जानते हैं। तो कैसे एक फकीर लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र बन गए? कैसे लाखों लाख लोगों को सौभाग्य मिलता है? आस्था से लेकर आर्थिकी तक हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे। कैसे एक बाराती बाबा बनकर लोगों के दुख हरने लगे। बताया जाता है कि साईं बाबा का शिरडी आगमन सन 1872 के दशक में हुआ। पहली बार लोगों को एक फकीर नीम के नीचे ध्यान में डूबा दिखाई दिया, जिसकी सहजता तेज बनकर लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। तब शिरडी खंडोबा मंदिर में भगत मल्हासपति ने कहा, आओ साईं। बस तभी से ये फकीर के साईं और फिर साईं बाबा बनने का सिलसिला शुरू हुआ। यह है साईं बाबा की द्वारका माई, जो कभी कभार खंडर मस्जिद हुआ करती थी। इसी मस्जिद में बैठकर बाबा ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। सबसे अधिक समय बाबा ने इसी मस्जिद में बिताया और इसका नाम दिया द्वारका माई। बाबा ने जो भी चमत्कार किए वो सभी चमत्कार इसी मस्जिद में बैठकर, यानी कि द्वारका माई में बैठकर किए। यहाँ पर बाबा ने धूनी जलाई है, जिस धूनी की गर्माहट महसूस करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। साईं बाबा के समाधि के दर्शन के बाद भक्त यहाँ आकर बाबा के सामने शीश झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो। नाम तो मिल गया, लेकिन डेरा कहां डालें? तो ठिकाना बना शिरडी का एक टूटा फूटा खंडहर, जिसे कोई मस्जिद बताता, कोई मंदिर। साईं बाबा ने अपने ठिकाने को नाम दिया द्वारका माई। यहीं बैठकर मानव कल्याण का सिलसिला शुरू हुआ, चमत्कार का सिलसिला शुरू हुआ। यहीं बैठकर पूरी दुनिया के लिए संदेश निकला, सबका मालिक एक। कई चमत्कार हैं। कभी तेल से दिया जलाया, तो कभी प्रचंड अग्नि से राख निकालकर भक्त की पीड़ा को हर दिया, और कभी तो बादल को ही रुकने का आदेश दे दिया। ये बाबा की भक्ति की शक्ति है कि आज भले ही उनका शरीर मौजूद नहीं, लेकिन शिरडी के कण कण में आप साईं को महसूस कर सकते हैं। बाबा ने दशहरे के दिन अपनी देह त्याग कर महासमाधि ली थी। 15 अक्टूबर 1918 को इसी द्वारका माई में बाबा का महानिर्वाण हुआ। खास बात यह कि साईं ने दुनिया छोड़ने के संकेत पहले ही दे दिए थे। उनका कहना था कि दशहरे का दिन धरती से विदा लेने का सबसे अच्छा दिन है। जो सूर्योदय कालीन तिथि होती है वही तिथि मनाई जाती है। इसलिए बाबा ने समाधि अवस्था प्राप्त की तो उसी दिन विजयादशमी थी, सूर्योदय कालीन दशमी थी। इसे बाबा का महोत्सव विजयादशमी को ही मनाया जाता है। 1918 में बाबा का देहांत हुआ। द्वारका माई मंदिर में ही बाबा का लगभग दोपहर तीसरे प्रहर पे, यानी कि 2:30 से 3 बजे के अंदर बाबा का देहांत हुआ है। बाबा की समाधि अवस्था हुआ है। एक और बात कि बार बार बाबा के धर्म और जाति को लेकर बात होती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जीते जी इस तरह के सवाल का सामना न किया हो। सदा सरल सहज वात्सल्य भाव वाले बाबा को एक दिन भयंकर क्रोध आया, ऐसे ही एक सवाल पर।
बाबा अचानक क्रोधित हो गए और अपने सब वस्त्र निकाल के धुने में डाल दिया। दिगंबर अवस्था में खड़े हो गए और जोर से बोलने लगे कि आप मुझे पहचानो, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। तो भागुजी शिंदे नामक उनका भक्त था, वो उनके पास गया, उन्होंने लंगोट पहनने के लिए प्रयास किया तो उनको ने सटका से बाबा ने मार दिया और बोले यह मेरा सीमोल्लंघन है। सभी मुझे मेरे लिए आशंका लेते हैं कि मैं हिंदू या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, तो आज पहचानो सब कुछ मुझे। कहा यह भी जाता है कि बाबा के समाधि मंदिर की जगह कृष्ण मंदिर बनना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। बाबा की देखरेख में द्वारका माई के पास नागपुर के भक्त गोपाल राव बूटी बाड़े का निर्माण करवा रहे थे। यहाँ पर मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होनी थी, लेकिन बाबा की इच्छा से महानिर्वाण के बाद उनका शरीर यहाँ रखा गया और बूटी बाड़ा हो गया श्री साईं बाबा समाधि मंदिर। वो चबूतरा वही बन गया कि जिस चबूतरे पर कृष्ण कन्हैया की मूर्ति यानी कि मुरलीधर की मूर्ति स्थापन करनी थी, मगर बाबा बीमार पड़ गए और बाबा का आखिरी सेंटेंस था, वाक्य था कि मेरा देह बूटीवाड़े में रख दो। तो वो कहाँ रखा है कि जहाँ मुरलीधर की प्रतिष्ठापना होने वाली थी, इसलिए मुरलीधर का मंदिर बनाया था। वो मुरलीधर का गाभाराई मंदिर का बन हुआ था, इसलिए वो जो घूमट बन गया कि जिसके ऊपर वो मुरलीधर का मंदिर बनाने का इसीलिए या ऐसा बनाया था। मगर बाबा का देहांत होने के बाद, बाबा की समाधि अवस्था होने के बाद बाबा का देह वहाँ रख दिया और बाबा का देह रखने के बाद समाधि तो हो गई, किंतु समाधि को किसकी है वो दिखने के लिए प्रतिमा चाहिए, इसलिए बाबा का फोटो रखा था। शुरुआत में समाधि स्थल पर बाबा की एक फोटो रखी गई, वहीं पर चारों प्रमुख आरतियां होती थीं, लेकिन 1954 में यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई। सवाल सिर्फ मूर्ति की स्थापना का नहीं है, पते की बात यह है कि कैसे प्रथा और परंपरा क्रांतिकारी फैसले से बदले जाते हैं, उसकी वानगी है ये मूर्ति। 1954 में 1954 में बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई। बाबा परंपरा और प्रथा इसको बाबा छेद देते थे। कई बार साईं की लीला ऐसी है कि जिसमें बाबा ने स्वयं का भी ऐसा ही परंपरा का छेद देकर नया कुछ बनाने के लिए बाबा ने किया है, क्योंकि बाबा क्रांतिकारी निर्णय लेने थे। शास्त्र ऐसा है कि मंदिर होने के बाद मूर्ति प्रतिष्ठापना होती है, मूर्ति प्रतिष्ठापना होने के बाद कलशारोहण होता है, मगर यहाँ ऐसा हुआ कि बाबा का देह वहां रख दिया, बाबा का समाधि मंदिर बन गया और वो सब गाभारा बनने के बाद कलश भी हो गया। तो 1952 में विश्वस्त मंडल ने उसको पारणकर महाराज के हाथों से स्वर्ण कलश बैठाया, मगर वो बाबा का देह था, आनंद कुटी का ब्रह्मांड वहां था, इसी कारण वो होने के बाद कलशारोहण हुआ। ये तो परंपरा का छेद हो गया। मगर फोटो जब तक था तो ये बाबा की भी लीला हो गई कि अचानक मार्बल मिल गया और वही विद्यमान विश्वस्त मंडल ने बाबा की मूर्ति मुंबई के तालीम हाट से बना ली और वो मूर्ति 1954 में बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठापना की गई कि वही मूर्ति आज सब साईं भक्तों को दर्शन देती है। आस्था की राग जो लाखों भक्तों की एकमात्र आस है। चमत्कार नहीं तो क्या कहें कि कड़वी नीम मीठी लगे। जिसके जाति धर्म पर निशाना साधा गया, वहां उत्सवों की छटा देखते ही बनती है। इसके अलावा बाकी है साईं धाम का आर्थिक पहलू। तो बने रहिए हमारे साथ। साईं धाम से न्यूज़ 18 के लिए सुनील दवंगे की रिपोर्ट। कोरोना काल से पहले शिरडी पहुंचने वालों की संख्या करोड़ों में होती थी। हालांकि अभी भी लाखों भक्त बाबा के आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। देश दुनिया के लाखों भक्त और साईं के प्रति अपार आस्था एक सैलाब सा लाती है। इस पूरे सैलाब को व्यवस्थित रखना किसी चुनौती से कम नहीं, और इस चुनौती को पूरा करता है साईं ट्रस्ट।
दर्शन व्यवस्था और बुनियादी सुविधा देने वाले साईं ट्रस्ट के मुखिया आईएएस अधिकारी होते हैं। सुबह 4:45 पर साईं बाबा के मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। उसके बाद काकड़ आरती और फिर बाबा का मंगल स्नान। काकड़ आरती और मंगल स्नान देखना किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं होता। काकड़ आरती के बाद मध्याह्न आरती, सायं आरती, इसे धूप आरती भी कहते हैं, और फिर शेजारती यानी शयन आरती होती है। इसके बाद समाधि मंदिर को बंद कर दिया जाता है। साईं बाबा हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चारों आरतियाँ होती है। सुबह की काकड़ आरती, दोपहर की मध्य आरती, शाम की धूप आरती और रात की शेज आरती। और सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती, बाबा की काकड़ आरती होती है, और रात को 10 बजे बाबा की शेज आरती यानी नींद से पहले की आरती होती है। जैसे सुबह बाबा का मंदिर खुला होता है, उनके बाद बाबा का स्नान होता है, आरतियाँ होती है, बाबा को प्रॉपर तरीके से खाना खिलाया जाता है, और चारों आरतियों के बीच में पूरी तरह से भाविक दर्शन करते हैं बाबा का। दर्शन की हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की व्यवस्था है। आप ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक करके, और आप ऑफलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। और हमारी नई दर्शन रंग अभी जो चालू होने वाली है, उसका अभी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इसके बाद वो चालू होने के बाद भाविक पूरे नई दर्शन रंग से दर्शन करेंगे। सालाना करोड़ों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं देने के अलावा भी साईं ट्रस्ट कई जिम्मेदारियां निभाता है। करीब 41 विभाग हैं जो अलग अलग सामाजिक सरोकार को पूरा करते हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रुकने और खाने की व्यवस्था आदि शामिल है। कोरोना के बाद साईं बाबा विश्वस्त संस्थान की हर एक्टिविटी पूरी तरह से खुली हो गई है। जैसे साईं बाबा के स्कूल, कॉलेजेस, साईं बाबा के हॉस्पिटल्स, उनकी पूरी हमारे पास 41 डिपार्टमेंट है। वो 41 डिपार्टमेंट की गतिविधियाँ पूरी तरह से चालू हो गई है, और पूरी तरह से भक्त भाविक बाबा के मंदिर में दिन भर आ सकते हैं। और उसके अलावा बाबा का प्रसादालय भी पहले की तरह पूरी तरह से भाविकों के लिए सज्ज है। भाविक जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समय लगना रश पे, यानी जितनी भीड़ है, अगर ज़्यादा भीड़ है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर जिस दिन भीड़ कम है, उस दिन बाबा का दर्शन बहुत जल्दी और इजी तरह से होता है। बहुत ही उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा कृतार्थ भाव होता है। वो बाबा के भक्त जब अपने बाबा से मिलते हैं, जब वो समाधि का दर्शन लेते हैं, तब उनके मन में होता है कि मुझे अपने बाबा मिल गए, और वो बड़े खुश होते हैं। सबसे पहले बात कि हर कोई चाहेगा कि बाबा का जो वाड़ा है, बाबा का जो मंदिर हो, कई सालों तक वैसे के वैसे बना रहे, उसका मजबूतीकरण हो, उसका सुदृढ़ीकरण हो। तो उसके लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं, और इसके लिए हम भारतीय पुरातत्व संस्था का भी सहाय ले रहे हैं। और ऑब्वियसली पूरी तरह से मुआयना लेने के बाद ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। बाबा के महानिर्वाण के बाद तारीख 13 फरवरी 1922 को साईं बाबा संस्थान की स्थापना हुई। सिर्फ 900 भक्तों का ये परिवार आज लाखों तक पहुंच गया है। आपको हैरानी होगी कि संस्थान का पहला बजट 3200 रुपए था, और आज 2300 करोड़ की एफडी है, जबकि करीब 450 किलो सोना ट्रस्ट के पास है। दरबार को 125 करोड़ तक का अधिकतम दान मिल चुका है। हफ्ते में 2 बार दान की रकम गिनी जाती है। ये तो हुई ट्रस्ट की आर्थिक सेहत।
लेकिन अभी भी बाकी है कई दिलचस्प पहलू जो शिरडी के साईं दरबार को पूरी दुनिया में अनोखा बनाते हैं। साईं धाम से न्यूज़ 18 के लिए सुनील दबंगे की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम्। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क, प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल, तैयारियों का लिया जायजा। सम्मेलन के आखिरी दिन देखा प्रवासी भारतीयों का जोश, देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए, भारत वापस लौटने की जताई इच्छा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे उज्जैन, महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। महाकाल लोक का भी किया दौरा। बुरहानपुर के रहने वाले अमित लाठ आज होंगे सम्मानित। इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान। विदेशों में लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल में हासिल किया मुकाम। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में डेलीगेट्स के लिए योगा सेशन की विशेष सुविधा व्यवस्था से डेलीगेट्स काफी खुश। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने मीडिया विभाग को देगा ट्रेनिंग। रायसेन में 10 जनवरी को होगा ट्रेनिंग सेशन। भोपाल में अनुसूचित जाति के सम्मेलन का आयोजन। चुनाव के पहले समाज को साधने में जुटी कांग्रेस। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल। 20 जनवरी को गुना के राघवगढ़ नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार। कांग्रेस से जयवर्धन सिंह और बीजेपी से अमर सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। गोधन न्याय योजना के तहत राशि का वितरण। हितग्राहियों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान। गरियाबंद में राजिम माघी पुन्नी मेले को लेकर बैठक। धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे बैठक। कलेक्टर संघ अधिकारी होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान। कहा 15 साल बना 5 साल होगा चुनाव का मुद्दा। बीजेपी धर्मांतरण को बना रही मुद्दा। मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिया जवाब। कहा ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं। परम सुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम्। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलम ज्ञानमूर्तिम्। जिस दौर में धर्म पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही हो, जिस दौर में धर्म अखाड़े का सबब बने हो, उस दौर में शिरडी के साईं दरबार में शान से लहराती है 2 रंगों की पताका। रंगोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्व यहाँ इस शानदार तरीके से मनाए जाते हैं जो साईं पर सवाल उठाने वालों के लिए किसी सबक से कम नहीं है। यह महज एक मंदिर की पताका नहीं, एकता की मिसाल भी है। यह सिर्फ ध्वजा नहीं, देश की धमनियों की तासीर है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं, जमहूरियत की मिसाल है। बाबा के दरबार में द्वारका माई में केसरी और हरे रंग की पताका लगाई जाती है, जिसे हर रामनवमी पर बदला जाता है। इस पताका को सद्भाव से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसी को लेकर कई बार साईं को सवालों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन फकीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने आपको प्रसंग भी बताया था कि मजहब के सवाल पर एक बार बाबा कुपित भी हुए थे और अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे। हालांकि साईं के भक्तों को ना तो सवालों का असर पड़ता है, ना ही अफवाहों का। एक और खास बात कि भक्तों का दावा है कि साईं बाबा ने उन्हें कभी श्री राम तो कभी श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। यही वजह है कि धीरे धीरे साईं धाम में बाकी के त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाने लगे। फिलहाल साईं की शिरडी में 4 मुख्य उत्सव होते हैं। इसमें गुरु पूर्णिमा, पुण्यतिथि उत्सव, रामनवमी, रंग पंचमी। इन उत्सवों की छटा यहां देखते ही बनती है। खास मौके पर निकलती है बाबा की स्वर्ण रथ यात्रा, जिसमें सोने के रथ पर बाबा निकलते हैं और भक्त नाचते गाते बाबा का जयकारा लगाते चलते हैं।
इन तमाम मौकों के अलावा साल भर बाबा के दरबार में भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, मुझे बहुत शांति लगता है इधर आके। बहुत दूर से आती हूँ, बहुत चल के आती, लेकिन तकलीफ होती है, दोनों घुटने खराब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। साईं बाबा को बहुत दिल से मानते हैं और जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, इसलिए आते हैं हर साल। हम चल के आते हैं, 7 दिन लगता है चलने के लिए, आज 7वां दिन हम दर्शन किए। साईं बाबा समाधि मंदिर के अलावा भी कई भक्त कई जगहों पर अपनी आस्था का अर्पण बाबा को करते हैं, जैसे साईं का गुरुस्थान। कहते हैं इसी गुरुस्थान के समीप नीम वृक्ष के नीचे जलते हुए दीपक निकले थे। बाबा ने स्वयं इसे गुरुस्थान बताया था। माना जाता है कि इस कड़वी नीम के पत्ते मीठे हैं। साईं समाधि के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ घंटों प्रतीक्षा करने के बाद नीम का पत्ता आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं। मैं जमशेदपुर से आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है कि मंदिर में डेफिनेटली आने को पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स होता है वो मिलता है। मेरे को अच्छा लगा, इधर को आया और काफ़ी सुना था, आज देख लिया, अच्छा लगा। और सारी दुख दुविधा यहाँ आकर हम उनके शरण में अर्पण करते हैं। साईं बाबा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत सारे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं है। गुरु स्थान के साथ लगा हुआ है नंदीदीप और लेंडी बाग। इस लेंडी बाग के मालिक खुद साईं बाबा थे, जिन्होंने यहाँ मौजूद एक एक पौधे की देखभाल की, जो आज बड़े बड़े वृक्ष बन गए हैं। यहाँ एक कुआं भी है जिसका इस्तेमाल साईं बाबा किया करते थे। नंदादीप में भक्त उस दीपक के दर्शन करने पहुंचते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी बुझा नहीं, हमेशा जलता रहता है। जैसे सुबह बाबा का मंदिर खुला होता है, उनके बाद बाबा का स्नान होता है, आरतियाँ होती है, बाबा को प्रॉपर तरीके से खाना खिलाया जाता है और चारों आरतियों के बीच में पूरी तरह से भाविक दर्शन करते हैं बाबा का। दर्शन की हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की व्यवस्था है। आप ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक करके, और आप ऑफलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। और हमारी नई दर्शन रंग अभी जो चालू होने वाली है, उसका अभी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इसके बाद वो चालू होने के बाद भाविक पूरे नई दर्शन रंग से दर्शन करेंगे। कोरोना के बाद साईं बाबा विश्वस्त संस्थान की हर एक्टिविटी पूरी तरह से खुली हो गई है। जैसे साईं बाबा के स्कूल, कॉलेजेस, साईं बाबा के हॉस्पिटल्स, उनकी पूरी हमारे पास 41 डिपार्टमेंट है, वो 41 डिपार्टमेंट की गतिविधियाँ पूरी तरह से चालू हो गई है। बाबा के पूरे जीवन काल में सबसे खास जगह थी द्वारका माई। किसी वक्त का खंडहर आज आस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। बाबा के हाथों से जलाई गई धूनी आज भी प्रज्वलित है। गाय के गोबर, नीम, चंदन इसमें डाला जाता है और यहां से निकली राख को बाबा की ऊदी कहा जाता है। बाबा की ऊदी पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं जब सारी उम्मीदें खत्म होती हैं तब बाबा की ऊदी का असर जरूर होता है, फिर कोई असाध्य रोग हो या असीम दुख हो। द्वारका माई में बैठकर साईं के चमत्कारों को चंद मिनटों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहां से जो संदेश निकला वो था सबका मालिक एक। साईं बाबा द्वारका माई से चावड़ी सोने के लिए जाते थे। उसी तर्ज पर हर गुरुवार को बाबा की पालकी निकाली जाती है। समाधि मंदिर से बाबा के पादुका और फोटो की सवारी निकलती है। द्वारका माई में भजन और आरती होती है, फिर ये पालकी चावड़ी जाती है। ढोल नगाड़े के साथ साईं के जयकारों के बीच बाबा की पालकी को देखने के लिए शिरडी ही नहीं पूरे देश दुनिया के भक्त पहुंचते हैं। भक्तों की कोशिश ये होती है कि वे गुरुवार को होने वाली इस पालकी यात्रा के दौरान मौजूद रहें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बाराती का फकीर से बाबा बनने का सफर और फिर उसके दरबार से किसी के खाली न लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आस्था के केंद्र के अलावा सबसे बड़ा सामाजिक संदेश यहां से मिलता है, वो है सबका मालिक एक। फर्क इबादत के तरीके का हो सकता है, कोई हाथ जोड़कर करता हो, कोई हाथ खोल कर करता हो, लेकिन मकसद सभी का एक होता है, आशीर्वाद। मंदिर मस्जिद तो दुनिया में बहुतेरे हैं,
लेकिन जहां इंसानियत की इबादत होती है, मानवता की पूजा होती है, वो है साईं दरबार। साईं धाम से न्यूज़ 18 के लिए सुनील दवंगे की रिपोर्ट। और इसी के साथ देव दर्शन में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्। सीएम शिवराज सिंह